हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंग्लिश के सेंटेंसेस का प्रॉपर यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस का प्रॉपर यूज़ करना जान लेते हैं तो फिर अगर आप कहीं भी जाएं तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि किस सिचुएशन में हम लोग इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और वो जो सिचुएशन है वो कैसी होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। तो इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस है कि इस वीडियो में जो भी मैं आपको एग्जांपल्स या फिर इंग्लिश की जो भी मैं आपको सेंटेंसेस बताऊं तो आप उन्हें प्रैक्टिस करते जाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश वैसा ही बोलना चाहते हैं जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं तो आपको अपना कीमती टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट करना होगा जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। और अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस को अच्छे से सीख जाते हैं तो इन्हें सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड्स से या फिर इन्हें छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप सीखिए और धीरे धीरे इन्हें बड़ा करते जाइए। इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी और अच्छे से आपकी लर्निंग भी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं जो है, सोचने में कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब आप उन एग्जाम्पल्स को देखें तो आप उन्हें प्रैक्टिस भी करें। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं घर पर अकेला हूँ, आई एम अलोन एट होम। वहाँ क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग देयर। आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को लंबा भी कर सकते हैं जैसे कि मैं घर पर अकेला हूँ क्योंकि घर पे मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। यानी कि अगर आप इन्हें लंबा करना चाहें तो आप इन्हें लंबा भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं नहीं मान सकता कि तुम सही हो, यानी कि आई कांट बिलीव डैट यू आर राइट। अगर कोई भी आदमी हमेशा झूठ बोलता है तो फिर अगर वो कभी सच भी बोले तो किसी को यकीन नहीं होता कि वो सच कह रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, मैं नहीं मान सकता कि तुम सही हो, आई कांट बिलीव डैट यू आर राइट। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझे कुछ कहोगे, विल यू टेल मी समथिंग। नेक्स्ट है, तुम चुप क्यों हो, क्या है इसकी वजह। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं, व्हाई आर यू साइलेंट, व्हाट इज द रीजन। यानी कि तुम्हारे चुप होने की वजह क्या है, तुम चुप क्यों हो, क्या है इसकी वजह। अगला है, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं भी अभी एक वीडियो बना रही हूँ, तो अगर मैं उसका शुरुआती लाइन में कहूँगी लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि इंग्लिश सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगला है, मशीन काम नहीं कर रहा है, यानी कि मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मान लीजिए अगर कोई मशीन खराब है, आप उसे दोबारा ठीक करा के लाते हैं, फिर से आपकी मशीन खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या यूज करेंगे, मशीन काम नहीं कर रहा है, मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेक्स्ट है, मशीन बंद करो, यानी कि स्विच ऑफ द मशीन। तो अगर मान लीजिए हम किसी भी मशीन का यूज़ कर रहे हैं, जब उसका यूज़ यानी कि जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो हम उसे स्विच ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई ऐसी मशीन बनाई जिसमें अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो उस मशीन में लिखाने लगता है, लेकिन जब हम लोग टाइप कर लेते हैं, हमारा टाइपिंग ख़त्म हो जाता है, तब हमें उसे स्विच ऑफ करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, जरूरी काम पहले करो, यानी कि डू फर्स्ट व्हाट इज नेसेसरी। नेक्स्ट है, एक दिन आएगा तुम सीख जाओगे, यानी कि वन डे विल कम एंड यू विल लर्न। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है, मैं उसे यही कहूँगी कि एक दिन आएगा जब तुम इंग्लिश सीख जाओगे, वन डे विल कम देन यू विल लर्न इंग्लिश प्रॉपरली। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जब हम दोबारा मिलेंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन वी विल मीट अगेन। अगला है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज मोहन आएगा,
आई डोंट थिंक सो डैट मोहन विल कम टुडे। यानी कि अगर कोई भी दोस्त है जो मोहन का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है और अगर मोहन आया ही नहीं तो उसके मन में तो यही आएगा कि मुझे नहीं लगता कि आज मोहन आएगा, क्योंकि उसी ने मुझे कहा था कि पार्क में मिलो। नेक्स्ट है, उसे ऐसा नहीं लगता कि आज बारिश होगी। जैसे कि अगर कोई आदमी कह रहा है कि मुझे लगता है कि आज धूप हो गई, लेकिन दूसरा कह रहा है कि आज बारिश होगी, तो इस सिचुएशन में जो बारिश कह रहा है कि आज बारिश होगी तो उस आदमी को लगेगा कि जो आदमी कह रहा है कि धूप होगी उसे यह नहीं लगता कि कल बारिश ही होगी। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं, इट डजंट थिंक लाइक दिस that it will rain today। नेक्स्ट है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से so। नेक्स्ट है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पैसा वापस नहीं करूँगा। यानी कि वाई डू यू थिंक सो डैट आई विल नॉट रिटर्न योर मनी। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिचुएशन को कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे कि अगर किसी ने किसी को थोड़ा सा पैसे दिए कि ये लो, तुम्हें इस पैसे की मदद है, यानी कि तुम्हें इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम इस पैसे को ले लो, बाद में मुझे वापस लौटा देना। लेकिन अब अगर वो पैसा लौटाएगा ही नहीं तो जिसने उसे पैसा दिया है वो तो पैसा जिसे लौटाना है उसे यही कहेगा कि why do you think so that I will not return your money। तुम कैसे हो, मुझे सब कुछ बताओ। How are you, tell me everything। नेक्स्ट है, क्या यह संभव है कि मोहन अच्छा नंबर लाएगा। Is it possible that मोहन will score good marks। सूरज हमें प्रकाश और गर्मी देती है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। यानी कि जो सूरज है वो एक तारा है और वो हमें गर्मी भी देती है और लाइट भी देती है। गर्मी की वजह से अगर हम कपड़े छत पे सुखाते हैं तो वो कपड़े भी सूख जाते हैं और ठंड के मौसम में वो गर्मी हमें थोड़ा बहुत गर्म भी रखती है। नेक्स्ट है, आसमान में बादल हैं, लगता है बारिश होगी। यानी कि देयर इज क्लाउड इन द स्काई, इट सीम्स दैट विल रेन। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आई टेल यू वन थिंग। यहाँ पर एक आदमी है जो दूसरे को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यानी कि अगर उसके पास कोई सरप्राइज है और वो उस आदमी को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आई टेल यू वन थिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। और